कहेंगे सर दिए गए फोटो में के आई और आई टी हमारा बराबर है, ये हमारा के आई है और ये हमारा आई टी है, और ये दोनों को क्या कहा गया है, तो बराबर बताया गया है। उसके बाद में ई के और ई टी को भी बताया गया है मेरे भाई बराबर है। ई यहाँ पर कहाँ है, तो ये रहा। आप यहाँ पर देखोगे तो क्वेश्चन में ये कहा गया कि ये आपका ई के है, ठीक है, और ये आपका मेरे भाई ई टी है, तो ये भी हमारा क्या है, तो बराबर है, ठीक है। क्वेश्चन में टी ई आई का मान हमसे पूछ दिया गया कि यार टी हो गया तुम्हारा, ई हो गया और आई हो गया, यहाँ पर ये वाला वैल्यू कितना होगा। अब यार इसको हम कई तरीके से बता सकते हैं, कई तरीके से हम इसे समझ सकते हैं, ठीक है। आप समझिए इस बात को लेकर के। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या है पता है, इसके दो साइड और इसके दो साइड मेरे भाई बराबर है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर ये दोनों साइड बराबर है और तीसरा वाला भी ऑटोमेटिक क्या है, तो बराबर है, क्योंकि जितनी यहाँ पर इसका मान होगा उतना ही यहाँ पर इसका भी मान होगा। तो ऊपर वाले ट्रायंगल का एक साइड दूसरे के बराबर, ये वाला इसके बराबर और ये कॉमन है। और याद रखिएगा जब भी दुनिया के कोई भी ट्रायंगल होते हैं ना, अगर उनका यहाँ पर मान लीजिए साइड सारे के सारे बराबर हो जाए, तो वो उसको हम आपस में सर्वांगशम बोलते हैं, कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं। सर्वांगशम कॉन्ग्रुएंट का मतलब यहाँ पर क्या होता है, अगर इसके सारे साइड के बराबर है तो इसके सारे एंगल के क्या होंगे, बराबर होंगे। और अगर सारे एंगल के बराबर होंगे तो एंगल की पहचान कैसे होगी, तो जैसे आप ऐसे मान करके चलो कि यहाँ पर सिंगल वाला ये है, सिंगल वाले के सामने अगर यहाँ पर अल्फा है तो यहाँ सिंगल वाले के सामने भी यहाँ भी कितना होगा, तो मेरे भाई अल्फा ही। उसी तरीके से यहाँ डबल वाले के सामने बीटा है तो डबल वाले के सामने बीटा होगा, तीन के सामने गामा है तो तीन के सामने गामा होगा, ठीक है। तो जब भी दो त्रिभुज की सारी भुजाएं, जैसे मान लीजिए आपकी सारे पार्ट इनके सारे पार्ट के बराबर हो गए, तो आप दोनों क्या कहलाओगे, जुड़वा कहलाओगे, ठीक है। जितनी हाइट आपकी होगी इतनी हाइट इनकी होगी, जितना एंगल आपका होगा उतना ही इसका होगा। उसी तरीके से इसके सारे साइड के बराबर होते हैं, तो इसके सारे एंगल भी इसके सारे एंगल के बराबर, तो सिंगल वाले के सामने अल्फा, सिंगल वाले के सामने अल्फा। जैसे एक सीधी रेखा पर हमारा कोण जो बनता है वो 180, तो अगर ऊपर में 180 तो नीचे में भी कितना बनेगा, 180। यानी ये कहेंगे कि अगर कोई बिंदु पर हम घुमा दे तो कितना एंगल बनना है, 360। कोई भी बिंदु पर जो एंगल बनना है वो कितना बनना है, 360 बनना है। तो दोस्तों यहाँ समझिए, आप इस बिंदु पर थोड़ा घूमने की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर कोई भी बिंदु पर अगर आप ऐसे पूरा घूम जाएंगे तो एंगल कितना बनेगा, 360 बनेगा। तो ये बोलेंगे सर ये हमारा है 150, ये है अल्फा और ये है अल्फा, यानी अल्फा जमा अल्फा, तो ये मिल करके कितना बना देगा, 360 बना देगा। तो यहाँ अल्फा अल्फा हमारा हो जाएगा 2 अल्फा, 360 में से ये चला जाएगा तो मेरे भाई 210 आ जाएगा, और अल्फा का मान कितना हो जाएगा, तो 105 हो जाएगा। 105 का मतलब कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर सी है। कौन सा ऑप्शन है, तो बोला गया टी हो गया, ई हो गया, आई हो गया, मतलब अल्फा का मान, और ये कितना है, तो 105 है, ऑप्शन नंबर सी है। बहुत शानदार, सभी बच्चे जो है यहाँ पर सब बहुत ही बढ़िया तरीके से आंसर दे रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है भाई, ठीक है। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात, ये सारी चीजें जो है बहुत ही बेहतर तरीके से